एक हरे भरे गांव में जहां चारों ओर धान के खेत लहलहाते थे, धनेश नाम का एक सीधा सादा और मेहनती किसान रहता था। धनेश बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी गांव में मशहूर थी। उसके पास एक पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी थी, जिसका उपयोग वो जंगल से सूखी लकड़ियां काटने और खेतों के किनारे झाड़ियां साफ करने के लिए करता था। यही कुल्हाड़ी उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। नदी के किनारे की घटना। एक गर्म दोपहर, धनेश पास की नदी के किनारे एक बड़े पेड़ की सूखी डालियां काट रहा था। नदी बहुत गहरी थी और उसका बहाव भी तेज था। वो पूरी एकाग्रता से काम कर रहा था कि अचानक लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसली और छपाक की आवाज के साथ नदी के गहरे पानी में समा गई। धनेश एकदम से सदमे में आ गया। हाय, अब क्या होगा? मेरी आजीविका चली गई। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। जैसे ही धनेश रो रहा था, अचानक नदी के शांत पानी में एक अजीब सी हलचल हुई। पानी के बीच से एक चमकदार वृद्ध देवी प्रकट हुई। उनके बाल चांदी जैसे सफेद थे और उनके चेहरे पर एक दैवीय मुस्कान थी। देवी ने धनेश से पूछा, हे पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों हो? इस सुनसान जगह पर कौन रो रहा है? धनेश ने सिर उठाकर देखा और हैरान रह गया। उसने डरते डरते पूरी बात बताई कि कैसे उसकी एकमात्र कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। सोने और चांदी की परीक्षा। देवी ने धनेश की सादगी और दुख को देखा। उन्होंने कहा, घबराओ नहीं मेहनती किसान, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर देवी ने पानी में हाथ डाला और एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी बाहर निकाली। क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देवी ने पूछा। धनेश ने सोने की कुल्हाड़ी को देखा। उसकी आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा। नहीं देवी जी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। ये तो बहुत कीमती है और मैं इतना अमीर नहीं। देवी मुस्कुराईं। उन्होंने फिर से पानी में हाथ डाला और इस बार चांदी की एक खूबसूरत कुल्हाड़ी निकाली। अच्छा, तो क्या ये तुम्हारी है? धनेश ने चांदी की कुल्हाड़ी को भी देखा, जो सूरज की रोशनी में दमक रही थी। नहीं देवी मां, ये भी मेरी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो पुरानी और लोहे की थी। देवी ने तीसरी बार पानी में हाथ डाला और इस बार उन्होंने वही पुरानी जंग लगी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली जो धनेश की थी। क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी किसान? इस बार धनेश की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने तुरंत पहचान लिया। हाँ, हाँ देवी मां, यही मेरी कुल्हाड़ी है। मेरी पुरानी प्यारी कुल्हाड़ी। धनेश खुशी से लगभग चिल्ला पड़ा और हाथ जोड़कर देवी का धन्यवाद किया। ईमानदारी का फल। देवी ने जब देखा कि इस गरीब किसान ने लालच में आकर सोने या चांदी की कीमती कुल्हाड़ी पर अपना हक नहीं जताया, तो वो बहुत प्रसन्न हुई। देवी ने धनेश से कहा, मेहनती किसान, मैं तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हूं। तुमने गरीबी में भी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। देवी ने मुस्कुराते हुए धनेश को उसकी लोहे की कुल्हाड़ी तो वापस दे दी, साथ ही उन्होंने सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे इनाम के तौर पर देते हुए कहा, यह तुम्हारा ईमानदारी का फल है। इन तीनों कुल्हाड़ियों को स्वीकार करो। इनका उपयोग सद्भाव और भलाई के लिए करना। धनेश की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने देवी को प्रणाम किया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर अपने घर चला गया। नई शुरुआत। धनेश ने उन सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों को बेचकर जो धन प्राप्त किया, उससे उसने अपने खेतों की मरम्मत करवाई, अच्छे बीज खरीदे और गांव के कुछ अन्य गरीब किसानों की भी मदद की। उसने एक छोटी सी दुकान भी खोल ली, जहां वो ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका चलाने लगा। धनेश अब भी उतना ही विनम्र और ईमानदार था जितना वो पहले था। वो कभी भी अपनी ईमानदारी के कारण मिली दौलत पर घमंड नहीं करता था। इस घटना के बाद धनेश की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। कहानी से शिक्षा। मॉरल ऑफ द स्टोरी। ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। लालच का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा पुरस्कृत होता है, क्योंकि एक अच्छा चरित्र किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक कीमती होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको जादुई कहानियों या बच्चों की शिक्षाप्रद कहानियों में से कोई और सुनाऊं?